Hello students, now we will going to start our most important topic function. ये फंक्शन एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि 11th and 12th मैथमेटिक्स एंड इवन हायर मैथमेटिक्स लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या बीएससी या एमएससी वाली मैथमेटिक्स, होल मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक फंक्शन. ओके, तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन आवर मैथमेटिक्स. यहाँ तक कि 11th और 12th में जो हम पढ़ेंगे, 11th 12th में क्या दोबारा से फंक्शन पढ़ेंगे तो वो इसका बेस होगा. 12th में दोबारा से फंक्शन पढ़ेंगे वो इसका बेस होगा. तो 11th और 12th की मैथमेटिक्स, कंप्लीट मैथमेटिक्स 90% मैथमेटिक्स फंक्शन के ऊपर बेस्ड होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसको हमें क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से समझ के इसको आगे बढ़ना है इसके अंदर, और प्रिसाइज मैनर में इसको हमें समझना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सो फंक्शन देखो क्या होता है. फंक्शन इसकी सबसे बड़ी डेफिनेशन पर अगर हम गौर करें तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन. देखो, सबसे पहली बात हम ये कहते हैं कि फंक्शन इज a special type. Function is a special type of relation. Special type of relation. क्या कह रहा है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. क्या कह रहा है? फंक्शन रिलेशन ही है, लेकिन कैसा है कि स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है ये. ठीक है, अब देखो ये स्पेशल टाइप क्या होता है. ए फंक्शन, ए रिलेशन एफ, रिलेशन वैसे क्या लिखते हैं, रिलेशन आर लिखते हैं, लेकिन यहां पे क्या लिख रहा है, एफ लिख रहे हैं. क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पहले क्या करा, फंक्शन इज ए रिलेशन, तो इसको पहले से हमने एफ लिख दिया. रिलेशन को क्या लिख दिया हमने, एफ लिख दिया. ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A to B, non-empty set to non-empty set B. Non-empty set B is defined if all elements, या फिर लिखते हैं every element of set A have one and only one image in set B. देखो क्या कह रहा है. पहले तो ये कहते हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to नॉन एम्प्टी सेट B is defined if every element of set A have one and only one image in set B. मतलब क्या कह रहा है, अगर हमारे पास कोई सेट है क्या 1 2 3 और एक सेट है हमारे पास 4 5 6. क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि इस A सेट के, ये B सेट है, इस A सेट के एवरी एलिमेंट, मतलब ये भी एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसकी हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए. सिर्फ हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं हो सकती किसी भी एक एलिमेंट की. एक तो सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए, सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए. उसके बाद हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए. ये कह रहा है डेफिनेशन. ठीक है, देखो अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल्स लेते हैं. इसका डेफिनेशन तो हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर ली, अब इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. हमने एक एग्जांपल लिया था रिलेशन, जब हमने पढ़ा था सेट ए था 1
2 एंड 3, और सेट भी था हमारे पास 4 5 एंड 6। ठीक है, और फिर हमने एक रिलेशन बनाया था आर, ए क्रॉस भी किया था, ए क्रॉस भी तो आप लोग कर सकते हो। हमने एक रिलेशन बनाया था R1 क्या रिलेशन बनाया था, A to B, कैसे, इस तरीके से, क्या, एक्स वाई, वेयर y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x एंड x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। इस तरीके का एक रिलेशन बनाया था हमने, बनाया था नहीं बनाया था। अब इसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हमें क्या मिले थे, ऑर्डर्ड पेयर हमें इसके अंदर मिल गए थे, क्या क्या, 1 सारे ऑर्डर पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B। इसमें हमें इस रिलेशन में हमें क्या मिला था, R1 के अंदर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B, मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर थे A क्रॉस B के, मतलब कौन कौन से, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये जितने भी ऑर्डर पेयर थे सारे इसमें अंदर कन्वर्ट हो गए थे, मतलब आ गए थे। क्यों, क्योंकि y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि जितने भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे सब में देखो y क्या होगा, जो B से बिलोंग करते हैं वो बड़े के होंगे सब में। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं आपके साथ। ठीक है, अब देखो अगर हम इसका इस तरीके से मैपिंग करते हैं, 1 2 3, ये 4 5 और ये 6। ठीक है, ये सेट है A और ये सेट है B। देखो यहाँ इस रिलेशन को हम मैपिंग करते हैं। इस रिलेशन में कैसे मैपिंग करोगे, x y इज ग्रेटर देन x, तो सारे इसमें ऑर्डर पेयर क्या मिलेंगे, सारे एलिमेंट मिलेंगे, सारे ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे जो भी हमारे पास A क्रॉस B में आता है। A क्रॉस B में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 4 1 5 और 1 6, ये ऑर्डर पेयर मिलेंगे। एक ऑर्डर पेयर मिलेगा हमें 2 4 2 5 और 2 6। ठीक है, और एक हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा 3 4 3 5 एंड 3 6, ये हमें ऑर्डर पेयर मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो क्या ये डेफिनेशन इस मैपिंग को सेटिस्फाई करती है कि, या फिर हम ये कहें कि क्या ये मैपिंग इस डेफिनेशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या, चेक कर लो भाई। डेफिनेशन में कहते हैं कि ए रिलेशन f from non-empty set A to non-empty set B is defined if every element of set A, every element कवर हो रहे हैं क्या, बिल्कुल सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है कोई ना कोई, have one and only one image in set B। क्या कह रहा है, ये सारे एलिमेंट को कवर कर रहे हैं, सारे एलिमेंट की इमेज बना रहे हैं, लेकिन हर एलिमेंट को 3 3 इमेज बना रहा है। इसकी ये 4 भी इमेज है, 5 भी इमेज और 6 भी इमेज है। यहाँ पे 2 की भी 4 भी इमेज है, 5 भी इमेज और 6 भी इमेज है, और 3 की भी 4 भी इमेज है, 5 भी इमेज और 6 भी इमेज। इसका मतलब ये मैपिंग इस जो डेफिनेशन है फंक्शन की सेटिस्फाई करती नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, है कि नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने जो हमारा रिलेशन R1 था वो तो हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन है ही नहीं। क्यों, बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, डेफिनेशन को हमने इसकी मैपिंग करी, तो जो मैपिंग है इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं गई, इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब हमने फिर क्या था, एक R2 रिलेशन भी आया था हमारे पास, R2 रिलेशन में क्या था, वो है कुछ ऐसा था, x y वेयर y is equal to x plus 3, y is equal to x plus 3, where x belongs to A and y belongs to B, ऐसा कुछ था वहां पे, है ना। तो हमारे पास इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या मिले थे हमें, इसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर मिले थे कौन कौन से, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रखते हैं तो 4 आ जाएगा, y की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 5 और ये था 3 6, ऐसा कुछ हमें ऑर्डर पेयर मिले थे कि नहीं मिले थे, ये ऑर्डर पेयर है। अब हम इसकी भी मैपिंग करते हैं, हम करते हैं इसकी भी मैपिंग। इसे इस तरह के एरो डायग्राम जो होता है इसको हम कहते हैं मैपिंग बोलते हैं इसको। 1 2 3, यहाँ पे है 4 5 और ये 6, यहाँ पे कौन कौन से 1 4 2 5 3 6, ये 1 4 2 5 एंड
3 6। अब क्या ये मैपिंग इसको क्या सेटिस्फाई करती है क्या, चेक करते हैं हम, चेक करो। फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। A relation f from non-empty set A to non-empty set B is defined if and only every element of set A have one and only one image in set E। तो क्या देखो इसमें इस सेट A के अंदर ये सेट B है, इस सेट A के सारे एलिमेंट क्या इमेज बना रहे हैं क्या, कोई ना कोई, क्या इन सबका कोई ना कोई साथी है, बिल्कुल है। तो ये सबके एक तो इमेज बना रहे हैं, और उसके बाद इसके अंदर देखो हैव एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस ए के सारे एलिमेंट हैव ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब इन सब की सेट बी के अंदर सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो इमेज हो रही, क्या सबकी एक एक इमेज तो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारी ये मैपिंग इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ए फंक्शन, this is a function, this is a function, ओके, बिल्कुल ठीक है। अब हम करते हैं तीसरा रिलेशन जो हमारे पास आया था R3। R3 में हमारे पास क्या था, देखो इस तरीके से कुछ था, x y where y is equal to x plus 4, y is equal to x plus 4 and x belongs to A and y belongs to B। इस तरीके से हमारे पास कुछ था। इसमें ऑर्डर पे हमारे पास क्या क्या आ गया था, इसमें अगर हम रखते हैं ऑर्डर पे क्या क्या आएगा, 1 plus 4, तो 1 y क्या आ जाएगा, 1 रखते हैं तो 5 आ जाएगा, 1 5। उसके बाद अगर हम 2 रखते हैं तो 6 आ जाएगा, 2 plus 4 6, 2 और ये 6, 3 रख नहीं सकते क्योंकि 3 तो 7 आएगा, 7 इसके अंदर सेट बी में है ही नहीं हमारे पास। तो क्या हो गया, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर मिलते हैं R3। ओके, अब इसकी भी मैपिंग करते हैं। इसकी भी अगर हम मैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 और एक ये हो जाएगा इस तरीके से 4 5 6। अब देखो एक चीज और, हम एक चीज है, जब ये मैपिंग अगर फंक्शन सेटिस्फाई करती है उसको हम इस तरीके से नोट करते हैं कि ये क्या है, इसका एक फंक्शन है। इस तरीके से इसको ऊपर लगा देते हैं, क्या दूसरे कलर से कर देता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। इस तरीके से दिस इज फंक्शन, मतलब ये क्या डिनोट करेगा, ऊपर इस तरीके से फंक्शन डिनोट करेगा, दिस इज डिनोट ए फंक्शन, मतलब ये क्या है, एक फंक्शन है। ओके ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऑर्डर पे 1 5 2 6, मतलब 1 5 और 2 6, ये मैपिंग बनती है हमारे पास इसके अंदर। तो क्या ये मैपिंग इस डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है क्या, चेक करो। A relation F from non-empty set A to non-empty set B is defined if every element of set A, every element कह रहा है set A का every element, क्या every element इमेज बना रहा है क्या, नहीं, सिर्फ 1 और 2 इमेज बना रहा है, 3 तो इमेज ही नहीं बना रहा। इसका मतलब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, बस यहीं पे क्या हो गया, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक, अब एक लास्ट हमारे पास केस था R4 रिलेशन 4। वो क्या था हमारे पास, वो हमारे पास था ये x y where x is greater than y, x belongs to A and y belongs to B। ये हमारे पास था एक रिलेशन। इसमें हमारे पास R4 में ऑर्डर कर मिले थे हमें 5। अब देखो ध्यान से, इसकी तो हमारे पास इमेज ही नहीं बन मिलेगी कोई, इसकी तो कोई इमेज ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है ऑर्डर पेयर है इसके अंदर। तो ये तो कैसे फंक्शन हो सकता है, ऑर्डर पेयर ही नहीं बनेगा। तो जब तक हमें कोई ऑर्डर पेयर मिलेगा नहीं तब तो वो फंक्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो देखो हमारे पास रिलेशन थे, 4 रिलेशन थे हमारे पास, एक सेट ए और बी के 4 रिलेशन आए थे हमारे पास। 4 में से सिर्फ एक ही फंक्शन मिला है, बाकी 3 तो फंक्शन ही नहीं मिले हमें। तो इसका क्या मतलब हुआ,
इसका ये मतलब हुआ कि ये फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जो बात है वो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एक ही स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा वही तो, तभी तो हमें सिर्फ एक ही तो रिलेशन में से फंक्शन मिला है, बाकी तो हमें फंक्शन मिले ही नहीं रिलेशन में से, 3 तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन तो है लेकिन स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा, वही हमारा फंक्शन होगा। वो स्पेशल टाइप क्या होगा, वो है इन 3 लाइनों के अंदर। A relation of F from a non-empty set A to non-empty set B is defined if every element of set A have one and only one image in set B। वही क्या होगा, वही फंक्शन होगा, वही रिलेशन फंक्शन होगा, बाकी कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद फिर आगे इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखो, जो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी इसको थोड़ी सी आसान लैंग्वेज में हम समझते हैं। इधर समझ लेते हैं साइड में, ताकि हमें ये मिटाना नहीं पड़ेगा। ओके, वो क्या होगा, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ डोमेन क्या होती है बता चुका हूं पहले। डोमेन इज सेट ए, उस रिलेशन की डोमेन क्या होनी चाहिए, सेट ए ही होनी चाहिए। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इस, या फिर हम कह सकते हैं ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is called a function if क्या, if हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट है क्या, डोमेन क्या होनी चाहिए, डोमेन शुड बी सेट ए, डोमेन क्या होनी चाहिए, सेट ए होनी चाहिए। दूसरा पार्ट हमारे पास है क्या, नो टू ऑर्डर्ड पेयर, have first element। देखो 2 पॉइंट में ये डेफिनेशन थी, इसी डेफिनेशन में इस तरीके से, तो थोड़ा आसान लेंगे में क्या लिखा, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। वो रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब डोमेन क्या होगी, उस रिलेशन की डोमेन क्या होगी, सेट ए होगा, उस रिलेशन की डोमेन क्या होगी, सेट ए हो जाएगी। और नॉट टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, नॉट टू ऑर्डर्ड पेयर हैव फर्स्ट एलिमेंट, सेम फर्स्ट एलिमेंट लिख लेते हैं, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब डोमेन क्या होनी चाहिए, तो सेट ए में से होनी चाहिए, सेट ए ही होना चाहिए पूरा, डोमेन देखो क्या होना चाहिए, सेट ए होना चाहिए। उसके बाद नॉट टू ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए सारे ऑर्डर्ड पेयर में। ये जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा रिलेशन, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो होगा फंक्शन। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फंक्शन। कैसे, देखो चेक करते हैं, इसी के अंदर चेक कर लेते हैं। इसमें हमें क्या कह रहा है, डोमेन क्या होनी चाहिए, सेट ए। अब इस रिलेशन आर की बात करें हम, तो इसमें देखो रिलेशन के अंदर ऑल ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ए क्रॉस बी, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं सारे, तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि भाई सेट ए तो आएगा ही आएगा पूरा, डोमेन तो क्या रहेगी 1 2 3 ही रहेगी। लेकिन देखो क्या हो रहा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है, नॉट टू ऑर्डर्ड पेयर है सेम फर्स्ट एलिमेंट। देखो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, 1 4 1 5 1 5 1 6, उसके बाद 2 4 2 5 और 2 6, फिर 3 4 3 5 और 3 6। देखो ये तीनों ऑर्डर पेयर, देखो इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है, सेम फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये, इस लाइन का मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो है सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए फर्स्ट एलिमेंट हर एक ऑर्डर पेयर में, वही हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा।
इसका मतलब ये क्या होगा, इसलिए रिलेशन ये हमने पहले क्या रखा है, ये दिस इज नॉट रिलेशन मैपिंग करके दिखाया था। अब इसको यूज करके हम चेक करेंगे कि क्या सही बात है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक तो डोमेन तो आ रही है इसके अंदर 1 2 3 डोमेन तो ठीक है, डोमेन तो आ रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जो फर्स्ट एलिमेंट है सेम फर्स्ट एलिमेंट है 3 3 के अंदर, इसके अंदर भी फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इन तीनों में फर्स्ट एलिमेंट सेम है और इन तीनों में भी फर्स्ट एलिमेंट सेम है। इसका मतलब दिस इज नॉट फंक्शन। ओके, अब रिलेशन R2 की बात करते हैं। रिलेशन अगर हम R2 की अगर हम बात करें तो देखो 1 4 2 5 3 6 ये ऑर्डर पेयर मिलते हैं। अब चेक करो कि डोमेन सेट A है क्या। डोमेन क्या होगी इसकी 1 2 3 सेट A है क्या, बिल्कुल सेट A है डोमेन। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब क्या ऑर्डर पे इस ऑर्डर पेयर में क्या फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या, नहीं है। सबके अंदर देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब दिस इज फंक्शन, ये पहले हम देख चुके हैं। ओके, अब इसमें देखो, इसमें चेक करो, इसमें डोमेन क्या है, डोमेन इसमें है 1 2, तो हमारे पास डोमेन होनी क्या, फंक्शन में डोमेन क्या चाहिए, सेट ए चाहिए। सेट ए है क्या डोमेन, नहीं, इसमें सिर्फ 1 2 है, सेट ए का 1 2 3 है। इसके मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, दूसरी क्या होगी, इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। उसके बाद इसमें कोई डोमेन 5 है, डोमेन जो इसमें 1 2 3 डोमेन 5 है, इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को इस तरीके से भी बता सकते हैं, सिंपल आसान भाषा में क्या बता सकते हैं, रिलेशन फ्रॉम इट इज फंक्शन को हम इस तरीके से बता सकते हैं, कैसे, ए रिलेशन फ्रॉम सेट A to B इज कॉल्ड ए फंक्शन। ये रिलेशन ही फ्रॉम सेट A to B रिलेशन ही कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी हमारे पास सेट A और कोई भी दो ऑर्डर पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा, तब वो क्या होगा, फंक्शन होगा। बिल्कुल, तो ठीक है, तो हम ये भी डेफिनेशन देखेंगे और ये भी डेफिनेशन देखेंगे। इस डेफिनेशन को बात करने अगर लर्न कर ले अच्छे से, दिमाग में बिठा ले, लर्न तो क्या करोगे, समझ लोगे अच्छे से, तो हम बता सकते हैं इजीली कि कौन सा सेट है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। क्या चेक करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि डोमेन सेट ए है कि नहीं है, और कोई भी दो ऑर्डर पे अगर मैं गिवन हो, ऑर्डर पेयर में कोई भी दो ऑर्डर पेयर, कोई भी ऑर्डर पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बस ये दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, सो राइट डाउन दिस। अब इसी फंक्शन की फंक्शन ये भी डेफिनेशन है, फंक्शन की ये भी डेफिनेशन है। अब हम इसको थोड़ी सी और आसान भाषा में समझते हैं, और ज्यादा आसान, जैसे 3 इडियट्स वाली जो लैंग्वेज होती है ना, बिल्कुल आसान भाषा। ओके, ल्यूसिड मैनर, वो वाला हम समझते हैं कैसे। देखो, इसमें 3 कंडीशन होती है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली कंडीशन की हम बात करते हैं। अगर हम देखो मैपिंग करेंगे, ये सेट ए होगा और ये होगा सेट बी। अब हमने आसान भाषा की बात करी है, तो आसान भाषा में समझते हैं इसको, जो जल्दी समझ में आता है वो कैसे। देखो, हम मानते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट सेट ए के अंदर वो क्या है, गर्ल्स है, वो क्या है, गर्ल्स है, और ये सेट बी के अंदर है क्या, बॉयज। सेट ए के अंदर क्या है, गर्ल्स है, और सेट बी के अंदर क्या है, बॉयज। ये है गर्ल्स, रीटा, सीमा, कुछ भी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, रीटा, सीमा, मीना, टीना, कुछ भी ले लो। यहाँ पे हमने ले लिया क्या, कुछ भी ले सकते हैं, राम, श्याम, अलग अलग लेते हैं इसे। ये गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। अब हम इसको आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि जो ये सेट ए में गर्ल्स हैं, इन सब की शादी हो जाएगी, इन सब की शादी हो जानी चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। पहली कंडीशन क्या होगी, इन सब की क्या हो जानी चाहिए, शादी हो जानी चाहिए, इन सब की शादी हो जानी चाहिए, मतलब सबकी इमेज बन जानी चाहिए, सबको अपना अपना साथी मिल जाना चाहिए, सबको अपना अपना साथी मिल जाना चाहिए। वो क्या होगा, फंक्शन होगा। फंक्शन की पहली कंडीशन, डोमेन क्या होनी चाहिए, सेट ए, मतलब
इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज बन जानी चाहिए। सबकी इमेज बन जानी चाहिए का मतलब यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स है सबकी शादी हो जानी चाहिए किसी ना किसी के साथ, सबको अपना अपना साथी मिल जाना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। फिर है दूसरी कंडीशन, देखो ध्यान से, सबको साथी मिल गया। अब साथी कैसे मिलना चाहिए, साथी कैसा मिलना चाहिए, इस एक गर्ल के कोई भी दो साथी नहीं होने चाहिए, दो हस्बैंड नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई भी दो हस्बैंड नहीं होने चाहिए, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इस तरीके से भी नहीं बनना चाहिए, इस तरीके से भी नहीं बनना चाहिए। मतलब पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन हमारे पास ये थी कि जितनी भी गर्ल्स है यहाँ पे सबकी शादी हो जानी चाहिए, सबको अपना अपना साथी मिल जाना चाहिए। इमेज का मतलब साथी हो गया ना, इसमें ये प्री इमेज है और ये इमेज होती है, तो यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स है सबको अपना साथी मिल जाना चाहिए और हर गर्ल को सिर्फ एक ही साथी मिलना चाहिए। ये वाला कंडीशन नहीं लगेगी इसके अंदर कि एक गर्ल को दो हस्बैंड मिल गए, ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी इसके अंदर, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन आती है इसका मतलब दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। अगर किसी भी एक गर्ल को दो हस्बैंड मिल गए इसका मतलब दिस इज नॉट फंक्शन, सीधी सी बात है। तो हमने दो पहली पढ़ ली, सेकंड जो हमारे पास बात की वो हमने पढ़ ली। क्या पहली बात क्या थी, जितनी भी गर्ल्स सबकी शादी हो जानी चाहिए, और सेकंड बात ये थी कि जितनी भी मतलब गर्ल्स, कोई भी गर्ल्स है उसके दो हस्बैंड नहीं होने चाहिए। दो बातें हो गई, ठीक है। अब देखो तीसरी बात क्या है, नीचे पर बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये है RSNT ABCDE, ठीक है, इस तरीके से था। तो हमने ये कह दिया कि भाई एक लड़की के दो हस्बैंड तो नहीं होने चाहिए, ठीक है, नहीं है, लेकिन एक लड़के के दो वाइफ्स हो सकती हैं फंक्शन के अंदर। वैसे रियल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। एक लड़के की दो वाइफ्स हो सकती हैं फंक्शन के अंदर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, फंक्शन की। मतलब अगर ये वाली कंडीशन लगती है तो देखो ये वाली जो कंडीशन है ये हमारे इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। चेक कर लो, चेक कर लेते हैं तो क्या ये वाली कंडीशन हमारी इन दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रही है क्या, चेक करते हैं। देखो पहली कंडीशन डोमेन क्या होना चाहिए, सेट ए, मतलब यहाँ पे सारी लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, हो गई सबकी शादी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, जो फंक्शन के लिए होनी चाहिए, नॉट टू ऑर्डर पेयर है सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कोई भी दो ऑर्डर पेयर, मतलब ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, बस फर्स्ट एलिमेंट सेम। इसलिए देखो ऑर्डर पेयर बनाते हैं इसके अंदर, अगर इसके ऑर्डर पेयर बनाते क्या बनेगा, RB SB और MC और TD। देखो क्या इसके अंदर कहीं पे भी फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। सेकंड एलिमेंट सेम हो जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें तो सेट बी की, ये सेट ए था और ये सेट बी था, सेट ए था ये बी था, तो बी के अंदर बी के सेट के एलिमेंट जो है सेम हो जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं। सेकंड एलिमेंट सेम हो जाए, यहाँ पे तो सेकंड एलिमेंट सेम आ रहा है, यहाँ पे भी बी आ रहा है और यहाँ पे भी बी आ रहा है, तो उससे हमें कोई मतलब है ही नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है किससे, फर्स्ट एलिमेंट से मतलब है, हमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो मैपिंग है, ये वाली जो मैपिंग है वो हमारी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। ध्यान रखना, अगर हम फिर से समझाता हूँ क्या, एक तो सारी गर्ल्स की शादी हो जानी चाहिए, सारी गर्ल्स की शादी हो जानी चाहिए, एक तो पहली कंडीशन कहते हैं सब गर्ल्स की मैरिज हो जानी चाहिए, हो गई मैरिज। फिर दूसरी कंडीशन की किसी भी गर्ल्स की दो हस्बैंड नहीं होनी चाहिए फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर किसी भी गर्ल के दो हस्बैंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। थर्ड बात, किसी भी बॉयज की अगर दो वाइफ होती हैं तो कोई बात नहीं, चल सकता है काम फंक्शन के अंदर, ठीक है, चल सकता है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे बॉय बी था इसकी यहाँ पे आर भी वाइफ है और एस भी वाइफ है, बी का मतलब वाइफ, यहाँ पे वाइफ ले ना, गर्ल्स तो वाइफ ही तो होंगी, यहाँ पे हस्बैंड होंगे, तो यहाँ पे इस हस्बैंड की बी की यहाँ पे दो वाइफ्स हैं, तो ये फंक्शन होगा, फिर भी क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि
ये जो फंक्शन है हमारी, ये जो रिलेशन है, इन दोनों बातों को सेटिस्फाई करता है। क्या सेटिस्फाई करता है? डोमेन क्या सेट ए है क्या? यस, डोमेन सेट ए है, क्योंकि यहाँ पे देखो आर एस एम टी तीनों क्या आ रहा है? डोमेन क्या आ रहा है? डोमेन आ रहा है आर एस एम टी, ठीक है, डोमेन आ रहा है। उसके बाद नॉट टू ऑर्डर पेयर है सेम फर्स्ट एलिमेंट। किसी भी ऑर्डर पेयर में देखो क्या फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या? सारे फर्स्ट एलिमेंट क्या डिफरेंट है। ये जो सेकंड एलिमेंट ये शायद सेम हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये थी कुछ बिल्कुल आसान भाषा में फंक्शन। तो इतना सब कुछ हमने सिर्फ फंक्शन के बारे में डेफिनेशन को समझने के लिए पढ़ा कि डेफिनेशन क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए हमने इतना सारा आधे घंटे का लेक्चर लिया है, ताकि तुम्हें फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके तुम बिल्कुल अंदर तक चले जाओ, बिल्कुल अंदर तक, बिल्कुल जो इतनी गहराई है उसके अंदर डूब जाओ। गहराई में डूबने के बाद ही फंक्शन को हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, और आगे की जितने भी हमारे पास फंक्शन वाले टॉपिक्स आएंगे, उसके बाद जो थर्ड चैप्टर भी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो भी फंक्शन से रिलेटेड ही है, तो तभी तुम उसको अच्छे से समझ सकोगे। ओके, तो ये था हमारा फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक थ्योरी, बिल्कुल डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं। अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है फंक्शन की इतने देर में, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से इसको